हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, उच्च शिक्षा के लिए 10 छात्रों को विदेश भेजेगी सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास की रोज नई इबाबत लिखती जा रही है। विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षा के क्षेत्र पर सरकार ने विशेष रूप से जोर दिया है। अब मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का काम सरकार कर रही है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 10 प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेगी। इच्छुक स्टूडेंट्स 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तिथि 10 तक घोषित करेगा जैक। एक बड़ी खबर की झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी तक घोषित कर दी जाएगी। जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फरवरी के पहले सप्ताह में इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। वहीं झारखंड में अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा एक ही बार ली जाएगी, लेकिन दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। अब परीक्षा OMR सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में अगले 3-4 दिनों तक रहेगा शीतलहर। इधर आसमान साफ होते ही रांची के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राज्य में शीतलहर चल रही है। ऐसी ही स्थिति अगले 3-4 दिनों तक रहने के असर है। 31 जनवरी के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। झारखंड में अगले 3-4 दिनों तक सुबह में कोहरे के बाद दिन में आसमान साफ रहेगा, अच्छी धूप निकलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 912 नए मरीज मिले हैं। वहीं 6 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें गुमला से 2, कोडरमा से 1, रांची से 2 और धनबाद से 1 मरीज की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 2599 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और मिले मरीजों में से बोकारो से 20, चतरा से 40, देवघर से 18, धनबाद से 21, दुमका से 59, पूर्वी सिंहभूम से 219, गढ़वा से 27, गोड्डा से 11, गुमला से 11, हजारीबाग से 4, जामताड़ा से 4, खुट्टी से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 3, लोहरदगा से 13, पलामू से 22, रामगढ़ से 7, रांची से 170, साहेबगंज से 33, सरायकेला से 3, सिमडेगा से 200 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 24 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी जिलों में खुलेगा दारुल काजा। इधर झारखंड के सभी जिलों में दारुल काजा की शाखाएं खोली जाएगी। इसमें मुस्लिम समाज में तलाक, जमीन जायदाद समेत पारिवारिक विवाद के मामलों को सरिया कानून के तहत सुलझाने के लिए एदार-ए-सरिया राज्य के हर जिले में दारुल काजा और दारुल इफ्ता शाखा स्थापित कर रही है, ताकि लोगों को छोटे मोटे मामलों को निपटाने को लेकर हाईकोर्ट जाना न पड़े। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी नियमावली से KU में होगी PhD की प्रवेश परीक्षा। इधर झारखंड के कोल्हान विश्वविद्यालय में शोध पंजीकरण के लिए PhD प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर सहमति बन गई है। ये परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से तय 2016 की नियमावली के आधार पर होगी। बताया जा रहा है कि अलग अलग विभागों में 150 से अधिक सीट उपलब्ध है। अप्रैल में इंट्रेंस एग्जाम कराने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DBC अब झारखंड में नहीं करेगी बिजली कटौती। एक राहत भरी खबर की DBC की बिजली कटौती पर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में DBC ने भरोसा दिया है कि वे आज रात के 12 बजे से झारखंड के विभिन्न 7 जिलों में बिजली कटौती नहीं करेगी। आपको जानकारी होगा कि DBC झारखंड के विभिन्न 7 जिलों में महीनों से बिजली कटौती कर रही है, जिसके विरोध में कई बार प्रदर्शन भी हो चुका है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने DBC से कहा है कि जनता को परेशान न करे। DBC का भी राज्य सरकार पर बकाया है, ऐसे में समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द स्कूल खोलने की तैयारी, आज बैठक। इधर झारखंड में स्कूल जल्द खुलेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसके लिए आज आपदा प्रबंधन सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही अभिभावकों की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा है कि हम चिंतित है, स्कूल खुलेंगे। जब दूसरे राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं तो झारखंड में भी स्कूल खुलेंगे। हालांकि
हालांकि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और हर हाल में अपराध रोकने के निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिए हैं। और उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पुलिस पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनसे सख्ती से निपटने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में केरोसिन का होगा ऑनलाइन आवंटन। इधर झारखंड सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग केरोसिन के लाभुकों के बीच आवंटन की ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने जा रही है। इससे सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत पिछले साल अप्रैल में रामगढ़ में शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसका विस्तार तुरंत पूरे राज्य में नहीं हो सका। विभागीय मंत्री ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ इस नई व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की है। वहीं दूसरी ओर अनाज वितरण के लिए ली जाएगी ऐप की मदद। इधर जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत झारखंड सरकार ने लाभुकों में अनाज बांटने के लिए जियो लोकेशन आधारित ऐप विकसित किया है। इससे अनाज वितरण किस स्थान पर और किस लाभुक को किया गया है, ये सारी जानकारी पोर्टल से मिल सकती है। इसमें लाभुकों की खदान लेते समय फोटोग्राफ भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की शिकायतें मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के लिए नई व्यवस्था है और अनाज वितरण की पूरी प्रक्रिया पोर्टल पर अंकित रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 28-29 मार्च को होगी देशव्यापी हड़ताल। इधर ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के तत्वाधान में 23 और 24 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को कोरोना और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। अब हड़ताल 28 और 29 मार्च को की जाएगी। साथ ही इधर झारखंड में रांची के CMPDI में 30 जनवरी का प्रस्तावित राज्य स्तरीय कन्वेंस अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। ये हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी पहुंचे मंत्री आवास। इधर पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर जाकर सभी की नियुक्ति करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि नियुक्ति परीक्षा में वे सभी सफल है और सरकार करीब 1.5 साल तक उनकी नियुक्ति नहीं की है। अब सरकार ने सभी नियुक्तियां रद्द कर दी है और नई नियुक्ति में उम्र सीमा को लेकर विवाद है। सरकार उम्र सीमा पर भी विचार नहीं कर रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने विकट स्थिति आ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड मामले पर CM से की भेंट। इधर हजारीबाग जिले में गृह रक्षकों के नामांकन को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल मुलाकात किए हैं। विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नियम अनुसार सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रोजगार से जोड़ने को लेकर अनुरोध किए हैं। CM ने कहा है कि इस मामले को लेकर सरकार कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक। इधर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को पलामू प्रमंडल में कृषि विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई और समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और फीड बेस्ड फिशरिंग योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। योजना के तहत केज कल्चरल को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं कृषि मंत्री ने प्रत्येक पंचायत में मत्स्य सहयोग समिति बनाने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर शीघ्र करें नियुक्ति। इधर रिम्स में प्रोफेसर से लेकर चतुर्थ वर्ग के पद रिक्त रहने और जरूरी संसाधन मौजूद नहीं होने पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि रिम्स भगवान भरोसे चल रहा है। इसमें सहायक प्रोफेसरों की काफी कमी है और तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सभी पद आउटसोर्स कर दिए गए हैं। बता दें, चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने रिम्स निदेशक को तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, B.Ed कॉलेज अब 15 मार्च तक भर सकते हैं
परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। इधर शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स का संचालित करने वाले बीएड कॉलेजों और अन्य संस्थानों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब संस्थान 15 मार्च तक अपना रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भक्तों के लिए 1 फरवरी से खुलेगा जगन्नाथ मंदिर। इधर उड़ीसा में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद पूरी जगन्नाथ मंदिर को 1 फरवरी से भक्तों के लिए पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि पहले की ही तरह हर रविवार को मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा। वहीं दूसरी ओर मोराबादी के हाई सिक्योरिटी जोन से हटेगी दुकानें, निषेधाज्ञा लागू। इधर राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन मोराबादी में अब कोई भी दुकान नहीं लगेगी। जिला प्रशासन के आदेश पर नगर निगम इस इलाके में सारी दुकानें हटाने को लेकर जुट गया है। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने पर कर दी हड़ताल। इधर राजधानी की सफाई व्यवस्था में डोर टू डोर कचरा उठाव का काम देख रही सीडीसी कंपनी के कई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इसके चलते कंपनी के कर्मचारियों ने शुक्रवार को सुबह से ही हड़ताल कर दी है। हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। वहीं दूसरी ओर महिला आयोग के कर्मियों को 14 महीने से नहीं मिला वेतन। इधर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाला महिला आयोग के कर्मचारियों को पिछले 14 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसके बाद शुक्रवार को सभी कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा है और इन संविदा कर्मी, दैनिक कर्मी और गृह रक्षा वाहिनी के कर्मचारियों ने अवर सचिव विक्रमा राम को वेतन भुगतान के लिए ज्ञापन सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे तो उपायुक्त ले सकते हैं एक्शन। इधर राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में निजी स्कूल मनमानी ढंग से शुल्क बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, शुल्क भुगतान को लेकर अभिभावकों पर दबाव भी डाला जा रहा है। जहां एक और कई महीने के शुल्क की राशि एक साथ मांगी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ फीस नहीं चुकाने पर बच्चों को परीक्षा में शामिल नहीं होने देने की शर्त लगाकर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं बता दें, निजी स्कूल 10% तक शुल्क बढ़ा सकते हैं। अधिक बढ़ाने पर कार्रवाई की जा सकती है। निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं तो उपायुक्त इसके प्रति एक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1000 सरकारी विद्यालयों में सुदृढ़ होंगे पुस्तकालय। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 1000 सरकारी विद्यालयों के पुस्तकालय सुदृढ़ किए जाएंगे। ज्ञानोदय योजना के तहत इसके लिए कुल 10.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव द्वारा इसकी स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमार पासी ने इस योजना को 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश देते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही इधर अध्यापक नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 4 फरवरी को। इधर झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी विषय में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन और इंटरव्यू 4 फरवरी को होगा। साथ ही साथ रांची विश्वविद्यालय अभिसद की बैठक आज। रांची विश्वविद्यालय अभिसद की बैठक आज होगी। इस बैठक में दीक्षा समारोह से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ साथ दीक्षा समारोह को ले 10,50,000 रुपए के बजट पर भी मुहर लग सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश के छात्र युवा झेल रहे बेरोजगारी की मार। इधर गढ़वा जिले में इकबाली नौजवान सभा और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के आह्वान पर देशव्यापी प्रतिवाद दिवस शुक्रवार को मनाया गया। बता दें, प्रतिवाद मार्च शहर के मुख्य सड़क पर निकाली गई और प्रतिवाद मार्च में शामिल छात्र नौजवान आंदोलनरत छात्रों पर से मुकदमा वापस लो, गिरफ्तारी और दमन पर रोक लगाओ और रेलवे के ग्रुप डी में पीटी और मेंस 2 एग्जाम लेने का फरमान वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही आरआरबी एनटीपीसी के पीटी रिजल्ट में 20 गुना रिजल्ट वादे के अनुसार निकालने की मांग की गई है। वहीं जांच कमेटी की झांसा देना बंद करो और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दो आदि के नारा जमकर लगाए गए हैं। इसके साथ इधर आंदोलनकारियों को अब विलंब पेंशन शुरू करे सरकार। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की आवश्यक बैठक कल हुई। बैठक में मोर्चा के
गढ़वा जिला कमेटी का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। वहीं आंदोलनकारियों को अविलंब पेंशन शुरू करने की मांग राज्य सरकार से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC की प्रोन्नति में नहीं बदलेंगे आरक्षण के मानक। इधर सरकारी नौकरियों में ST और SC को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आंकड़े जुटाने के आदेश दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि ST/SC कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने से पहले राज्यों को डेटा इकट्ठा करना चाहिए। वहीं कोर्ट ने आगे कहा है कि पीठ के फैसले के बाद आरक्षण के लिए नया पैमाना नहीं बनाया जा सकता है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग रांची रेल लाइन का काम जल्द होगा शुरू। इधर झारखंड सरकार ने केंद्रीय बजट में झारखंड की कई रेल परियोजनाओं को शामिल करने का आग्रह किए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए झारखंड से प्रस्ताव और सुझाव मांगा गया था। राज्य सरकार के वित्त मंत्री की ओर से भेजे गए पत्र में रेल परियोजनाओं को लेकर कई सुझाव भेजे गए हैं। इसमें कोडरमा हजारीबाग रांची रोड रेल लाइन और पीरपैंती जसीडीह रेल परियोजना के अलावा कुछ नई परियोजनाओं के बारे में भी प्रस्ताव भेजा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, MBBS में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने MBBS, BDS और BHMS में नामांकन को लेकर होने वाली काउंसलिंग के लिए राज्य औपबंधिक मेधा सूची जारी कर दी गई है। आज अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके आधार पर काउंसलिंग की जाएगी। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के सम्मान में नहीं होगी कमी, मिलकर करेंगे समस्याओं का समाधान। इधर बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने जैक सभागार में कल नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्वागत किए और जैक सभागार विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों से कल भरा हुआ था। आपको बता दें, जैक अध्यक्ष ने कहा है कि शिक्षकों के सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, मिलकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही बताते चले, इसमें प्रमुख रूप से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के पंजीयन और परीक्षा फॉर्म भरने की एक और तिथि छात्र हित में घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही जैक में शासी निकाय के लिए लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने की भी मांग की गई है और शिक्षक कल्याण कोष से दी जाने वाली राशि महंगाई को देखते हुए दोगुनी करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 को बंद रहेगा विष्णुगढ़। इधर विष्णुगढ़ में बिजली की बेहताशा कटौती के विरोध में शुक्रवार को विष्णुगढ़ परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिजली कटौती को लेकर आंदोलन किया जाएगा। 30 जनवरी की शाम राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों और अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 31 जनवरी को विष्णुगढ़ बंदी का आह्वान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब मासिक रिचार्ज 28 का नहीं होगी 30 दिनों का। इधर प्रीपेड मोबाइल नंबर के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब मासिक रिचार्ज में 28 नहीं 30 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने कंपनियों से मासिक रिचार्ज की वैलिडिटी को 30 दिनों के करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर 6 से 13 तक रद्द रहेगी शक्ति पुंज एक्सप्रेस। इधर धनबाद रेल मंडल के सिंगरौली स्टेशन के पास रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य से संबंधित कामों को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज समेत 12 ट्रेनों को 6 से लेकर 13 फरवरी तक रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BBMKU के शिक्षकोत्तर कर्मियों को प्रतिनियुक्ति भाता। इधर BBMKU में सेवा दे रहे शिक्षकोत्तर कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त भाता मिलेगा। विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही इधर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने B.Ed सेमेस्टर 4 सत्र 2019 से 21 के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक फॉर्म भरने की इजाजत दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मगही और भोजपुरी भाषा के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। इधर मगही और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के विरोध में शुक्रवार को अलग अलग संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है। वहीं मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किए। इस कड़ी में रामडीह में स्थानीय लोगों की बैठक पूर्व मंत्री उमाकांत रजक की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान विधानसभा का घेराव करने और 30 जनवरी के मानव श्रृंखला कार्यक्रम को समर्थन देने और 20 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान चलाने और विधानसभा सत्र के दौरान धरना देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कनेक्शन मिला ही नहीं, विभाग ने थमा दिए बिजली बिल। इधर गढ़वा जिले के राम
सामना पंचायत के गोसाईबाग टोला के करीब 100 घरों में बिजली तो नहीं पहुंची है, लेकिन बिजली बिल पहुंच गई है। बिजली विभाग की इस लापरवाही से यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। इन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। शुक्रवार को टोला में बिजली विभाग के कर्मी ऑनलाइन बिजली बिल देने पहुंचे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड सेमेस्टर 2 का रिजल्ट 15 दिनों के भीतर जारी करे कोल्हान विश्वविद्यालय। इधर विद्यार्थियों की समस्या को लेकर पूर्वी सिंहभूम छात्र हित अधिकार मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात किया है। इस दौरान मंच के प्रतिनिधियों ने बीएड सेमेस्टर 2 का रिजल्ट 15 दिनों के अंदर जारी करने की मांग किए हैं। वहीं बीएड की फीस में 50% की छूट देने और सत्र को समय पर पूरा करने की मांग कुलपति से की है। वहीं दूसरी ओर सेविकाओं को बूस्टर डोज लेने का दिया गया निर्देश। इधर शुक्रवार को चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय में स्थित बाल विकास परियोजना केंद्र सभागार में आंगनबाड़ी सेविकाओं की मासिक बैठक हुई। इसमें सेविकाओं को बूस्टर डोज लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल की तीसरी तिमाही का वित्तीय परिणाम आएगा अगले महीने। इधर सेल के तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर का वित्तीय परिणाम अगले महीने जारी किया जाएगा। इसको लेकर सभी विभागीय प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही बिहार यूपी में आयुष चिकित्सक नियुक्ति के लिए राज्य में निबंधन जरूरी, झारखंड में नहीं। इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार ने आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति में अपने राज्यों से संबंधित परिषदों से निबंधन अनिवार्य किया है, ताकि उसी राज्य के अभ्यर्थी उस पद पर नियुक्त हो सके। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसे दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ नियुक्ति का दरवाजा खुल गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दलहन पर जोर, 22 दाल मिलों की होगी स्थापना। किसानों के लिए राहत भरी खबर कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को पलामू प्रमंडल की समीक्षा की और पलामू, लातेहार और गढ़वा के उपायुक्तों को समय पर किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पलामू प्रमंडल में दलहन की खेती पर विशेष जोर दिया गया है और दलहन उत्पादन बढ़ाने के साथ ही प्रमंडल में 22 दाल मिलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसमें लातेहार में 7, पलामू में 8 और गढ़वा में 7 दाल मिलों की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर मिले वेतन। झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला सचिव अरुण प्रसाद यादव ने विभिन्न मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सिविल सर्जन को 8 सूत्री मांग पत्र सौंप दिए हैं। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर वेतन देने की मांग की गई है। इधर सभी होमगार्ड जवानों को दी जाए नियमित ड्यूटी। इधर देवघर जिले के होमगार्ड जवानों को नियमित रूप से ड्यूटी पर लगाया जाए और कोरोना काल के दौरान जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के भाते का भुगतान किया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों से संबंधित एक ज्ञापन झारखंड होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से उपायुक्त कार्यालय को सौंपा गया है। इसके साथ ही इधर कस्तूरबा विद्यालय में 31 जनवरी तक नामांकन लिया जाएगा। वहीं पॉलिटेक्निक में चॉइस फिलिंग 2 फरवरी तक। सरकारी और प्राइवेट और पीपी मोड में संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों में बची सीटों पर थर्ड काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाएगी। ये अंतिम ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और पॉलिटेक्निक में चॉइस फिलिंग 2 फरवरी निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 रुपये में रजिस्ट्री बंद, मुश्किल में महिलाएं। इधर जून 2017 से झारखंड में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर महज 1 रुपये लगता था, लेकिन इस योजना को बंद कर दिया गया है। और योजना के बंद होने के बाद से महिलाओं के नाम पर बनने वाले दस्तावेजों में काफी कमी आ गई है। अब महिला और पुरुष दोनों के लिए एक ही शुल्क निर्धारित है। ऐसे में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के नाम पर अधिक दस्तावेज बन रहे हैं। इस अपडेट में बस इतना ही।